आज के इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति के त्योहार पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। हमें हमारी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और मकर संक्रांति के त्योहार पर लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट कवर करना है वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसे वैज्ञानिक कारण देकर बताएंगे। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, साथियों, मकर संक्रांति का त्योहार नॉर्मली 14 जनवरी को मनाया जाता है। कभी कभार ये 15 जनवरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति में एक शब्द है संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। दरअसल सूर्य पूरे साल अलग अलग राशियों में होता है। टोटल 12 राशि है। हर एक राशि में सूर्य 30 दिन के लिए होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। आप सब लोगों ने एक शब्द सुना होगा, उत्तरायण। क्या मतलब होता है उत्तरायण का? उत्तरायण मतलब कि दक्षिणायन से उत्तरायण होना। मतलब सूर्य पहले दक्षिण गोलार्ध की तरफ होता है, लेकिन अब उत्तर गोलार्ध की तरफ बढ़ता है। मकर संक्रांति के दिन से रात छोटी होती जाती है और दिन लंबे होते जाते हैं। मकर संक्रांति के साथ ही शरद ऋतु कम होती जाती है और वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति के पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहला पॉइंट लोगों के साथ शेयर करना है। अब मकर संक्रांति के भाषण में जो दूसरा मुद्दा हम शामिल करेंगे वह है कि हम लोगों को ज्ञान की बातें बताएंगे कि मकर संक्रांति का त्योहार देश के अलग अलग हिस्सों में किस नाम से मनाया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, मकर संक्रांति के त्योहार को अलग अलग नाम से अलग अलग राज्य में मनाया जाता है। दरअसल इस दिन से फसल की कटाई की शुरुआत होती है, इसलिए खास तौर पर किसान प्रकृति का और ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब की अगर बात करें तो मकर संक्रांति को लोहड़ी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं। गुजरात में उत्तरायण के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और असम में बिहू नाम से मनाया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्य में मकर संक्रांति का त्योहार ना सिर्फ मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सेकेंड पॉइंट को कवर कर सकते हैं और लोगों के साथ कुछ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ना है और तीसरा पॉइंट मकर संक्रांति की स्पीच में शामिल करना है, वह है कि हम लोगों को मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देंगे। आप कुछ इस तरह से बता सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक स्टोरी है, आपको सुनकर शायद ऐसा महसूस होगा कि यह तो आपको पहली बार सुनने को मिला। दरअसल शनिदेव के वर्ण को देखकर, मतलब कि उनके रूप को देखकर
सूर्यदेव ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसलिए माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग मतलब कि लेप्रोसी नाम की बीमारी होने का श्राप दिया। यह सुनकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने शनिदेव और माता छाया के रहने के स्थान को भस्म कर दिया। कुछ समय बाद यमदेव ने सूर्यदेव का गुस्सा शांत किया और उनको माता छाया के प्रति क्रोध को स्नेह में परिवर्तन करने का अनुरोध किया। अतः सूर्यदेव ने माता छाया को क्षमा दी। उसके बाद सूर्यदेव शनिदेव को मिलने के लिए जा रहे थे। सूर्यदेव शनिदेव को किस दिन मिले थे? तो मकर संक्रांति के दिवस पर मिले थे। और साथ साथ यह जो घटना हुई मतलब कि पिता और पुत्र का मिलन हुआ, उससे दोनों के बीच के रिश्ते मधुर भी हुए। तो मैंने आपको मकर संक्रांति से जुड़ी हुई एक कथा बताई कि जिसे जानना चाहिए, क्योंकि इसे जानकर हम हमारे नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें तीसरे पॉइंट को शामिल करना है और हमारी स्पीच को कंटिन्यू करनी है। अब मकर संक्रांति के भाषण में चौथा और आखिरी मुद्दा जो हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को एक प्रश्न पूछेंगे। कैसा प्रश्न हो सकता है, मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने सुना होगा, किया होगा, मकर संक्रांति के दिन आकाश में रंग बिरंगी पतंग उड़ाई जाती है। क्या आपको पता है कि पतंग क्यों उड़ाई जाती है? क्या आपको पता है कि पतंग क्यों उड़ाई जाती है? किसी को पता है? मैं आपको बताता हूं। दरअसल पुराणों में पतंग उड़ाने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति से सूर्य की रोशनी धरती पर सीधी पड़ती है। अब देखिए, सर्दी का समय खत्म होने को आ रहा होता है, लेकिन सर्दी के समय लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए होते हैं, इसलिए उन्हें सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं मिल पाई होती है। हमारे शरीर को विटामिन डी चाहिए होता है। अब ये गर्म कपड़े पहनने के कारण विटामिन डी सफिशिएंट मात्रा में हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसी परंपरा शुरू हुई कि लोग सूरज की रोशनी में उस दिन रहने लगे ताकि उन्हें रोशनी मिले, धूप मिले और विटामिन डी भी मिल सके। तो यह एक कारण है कि जिस कारण से उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है। इसके अलावा यह भी एक कारण है कि मकर संक्रांति में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो लोगों के बीच स्नेह, एकता ये भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपको चौथा मुद्दा शेयर करना है और लोगों को एक सवाल पूछना है। जब आप सवाल पूछे तो थोड़ा वेट कीजिए जवाब का, और उसके बाद अपनी बातें कंटिन्यू कीजिए। मतलब अगर किसी को जवाब नहीं आता है तो आप जवाब दीजिए। यह बताने के बाद आपको अंत में लोगों को धन्यवाद कहना है और आपकी स्पीच को पूर्ण करनी है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि जिनकी मदद से आप मकर संक्रांति के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।